हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सीताराम पटेल और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स टेक्निकल यूट्यूब चैनल। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस नन्हे से छोटे से बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसका लाभ आप सबसे पहले उठा पाएँ। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लिखा देखिए, 1 से लेकर 200 के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 का गुणज हैं उनका योग क्या हुआ। 1 से लेकर 200 तक चलना है अपन को, देखिए, और 5 का गुणक होना चाहिए। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी। इसी प्रकार का क्रम आगे चलता रहेगा, इधर 15 और आगे एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, 195 तक जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए, आपने सामांतर श्रेणी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इन दोनों का अंतर कितने का चल रहा है, 5 का चल रहा है। तो आपका डी डी होता है, सार्वंतर होता है, वो हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये प्रथम पद आपका ये हो गया, ये भी आपका कितना है, 5 है। ठीक है, तो आपको सीधा लगाना TN। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा। तो n कैसे निकाल लोगे, TN का सूत्र होता है, इधर होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। इसमें a का मान रखेंगे, d का मान रखेंगे, और TN का मान आपके पास दिया हुआ है, कितना है लास्ट में पद, देख लीजिए, 195। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आपके पास आएगा 39। जिसको सॉल्व करने के बाद आपके पास n का मान इतना आएगा। अब आपके पास ये सब दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, एस निकालना है, सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, एस का सीधा सीधा सूत्र होता है। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। एस होता है सभी सम संख्याओं का योग, मतलब कोई भी संख्या हो तो देखिए, एस बराबर सीधा सीधा होता है n/2 डिवाइडेड बाय द ए प्लस एल। एल हो गया आपका अंतिम पद। ठीक, क्या करना है, बस इसमें आपको मान रखना है। तो एन के स्थान पे आपके 39/2 आ जाएंगे। इधर आपको प्रथम पद 5, अंतिम पद कितना था, 195। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, इधर आ जाएगा आपका 3900। 3900 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसका इस वाले क्वेश्चन में क्या हो गया, फर्स्ट 39। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक संख्या अपनी यहाँ पर देखिए, एक संख्या अपने 1/5 से 44 अधिक है, 1/5 से 44 अधिक है। तो वह संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको संख्या मान लेनी है। तो संख्या क्या मान लोगे आप, संख्या मान लिया आपने एक्स मान लिया आपने संख्या। ठीक है, इसका कितना है, अपने 1/5 से कितना है, मतलब इसी में से अगर आप 1/5 एक्स घटा दोगे तो वह संख्या कितनी अधिक हो जाएगी, 44 अधिक है। बस इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो इधर 5x माइनस का x बराबर, इधर आ जाएंगे 44। ठीक है, और 5 से गुणा कर देंगे तो 5। इसके बाद क्या करोगे, एक तो घट जाएगा तो x बराबर सीधा आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, इधर घटेगा तो इधर बचेगा कितना, 4x। ठीक है, इधर बचा आपका 4x। इसके बाद ये वाला 4 इसके बटे में आ गया, इसे काट दिया तो कितना बचा, 11 बचा। 11 गुणा 5 कर दिया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55। 55 इज राइट आंसर, आंसर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको सोल्व करना है। क्या देखिए, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 2 की पावर कितनी है, 2, 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 4 है। सबसे पहले तो क्या होगा, इनको अपन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इनको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। जब पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होगा,
नहीं, पावर के ऊपर पावर नहीं है, इस डायरेक्ट इसकी पावर है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को कहीं सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। पहले तो इन दोनों का क्या कर लो, इंटू कर लो। देखिए 2 की पावर और इन दोनों का इंटू हुआ तो 8, ठीक है। इन 8 में से 2 से गुणा कर दो तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 2 की पावर 16 का मान कितना आएगा आपके पास, इतना आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए 350 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 तथा 3 दोनों की गुणज है। अब 350 से कम चाहिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ये भी इसका भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो कौन सी संख्या आएगी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप स्टार्ट करेंगे 12 से, ठीक है। 12 के बाद अगली आएगी 24 आएगी। कितना चल रहा है, 12 का अंतर चल रहा है। इसी प्रकार एंड से ऑन करके लास्ट में आपके पास 348 आएगी। और इस वाले में भी सेम प्रोसेस करनी है जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन ने की थी। देखिए इसको सोल्व करोगे तो ये आपका ए हो जाएगा, ए बराबर हो गया। उसके बाद यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका डी बराबर भी हो जाएगा। आपको यहाँ से एन निकाल लोगे तो एन आपका कितना निकलेगा, एन निकलेगा आपका 29। तो अपन को क्या बतानी है, कितनी संख्या है। चलिए तो अपन एन ही निकाल लेते हैं। चलिए ये तो आपके पास बन गया। चलिए इसमें क्या था, पहली आपकी कौन सी संख्या थी, पहली 12, फिर 24, फिर एंड सो ऑन, आपकी लास्ट में बनेगी कितनी, 348। आपको यहाँ बताना कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे ये आपका ए बराबर 12 हो गया जाएगा, डी बराबर 12 हो जाएगा, और लास्ट पद क्या हो गया आपके पास, कितना हो गया, टी एन। लास्ट पद 348 बराबर सीधा होगा इधर 12 प्लस के एन माइनस 1 इंटू 12। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका एन बराबर सीधा सीधा आ जाएगा। क्या आएगा, यहाँ पर देखिए इधर आ जाएगा आपका 348 माइनस के 12 डिवाइडेड 12 और प्लस का 1 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करोगे तो आपका लास्ट में उत्तर कितना आ जाएगा, 90। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना है आपके पास, 7 है, तथा इनके वर्गों का अंतर कितना है, 203 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यही आपको बताना है। यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या मान लोगे, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 7, ठीक है। वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 203। इसमें सूत्र लगाओगे तो पुस्तक में एक्स प्लस वाई आएगा, एक पुस्तक में आ जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, 203। इसके स्थान में कितना रख दोगे, 7, तो 7 को इसके बटे में ले जाओगे तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 203 डिवाइडेड बाई 7। 7 से काटोगे और 7 दूनी 14, बच्चे 6, 7 9 63 29, ठीक है। चलिए तो मैं ये सब रेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद इधर सीधा रखना है। चलिए इसके यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि माइनस वाला रहता है, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 29। अब क्या करना है आपको, सीधा सीधा घटाना ही है, तो फिर घटा दो। ऐसे घटाओगे, इसको जब आप सोल्व करोगे तो देखिए ये कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, 2x और ये कितना हो जाएगा, जोड़ा तो 36 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना होगा, लास्ट में एक्स बराबर 36 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। अब एक्स बराबर 18, तो वाई बराबर कितना होगा, उस साइड पक्षांतर करोगे तो वाई बराबर आपके पास आएगा, 7 जोड़ना है, 18 में 7 जोड़ोगे तो 25 आएगा। क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई आपकी,
एक मिनट देखते हैं इसको। चलिए इधर y बराबर, इधर यहाँ देख लेते हैं y बराबर, फिर से देखते हैं। पहला समीकरण आपके पास ये था, x का मान आपने 18 रख दिया, ठीक है। अच्छा इधर माइनस है, y का मान नहीं आया है, x का मान, तो इसको इस साइड, इसको इस साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर ऑटोमेटिक क्या आएगा आपके पास 11, तो 11 आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई, फोर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, का मान आपको बताना है कितना आएगा। तो इसका सीधे सीधा फंडामेंटल, इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ एक तक लेके जाना है, तो एक तक के आप वो जोड़ लीजिए अंक, 1 2 3 4, तो यानी कि 4 जीरो आएंगे बटे में, ठीक है। अब जहाँ भी 4 जीरो आएंगे वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। उसने 3 दिन कार्य किया तथा शेष काम को बी ने 18 दिन में पूरा किया। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या करना है इसको सोल्व करने के लिए, देखिए 3 दिन में काम किया 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। इसने 12 दिनों में कर सकता है, 3 दिन काम किया तो कितना काम कर पाएगा, ये कर पाएगा सीधा 1/4, ठीक है। फिर 1/4 को अपन एक में से घटा देंगे तो आपके पास कितना काम बचा, ये आपका शेष काम निकल आया, कितना निकल आया 3/4, ठीक है। यानी बी ने 3/4 का भाग कितने दिन में कंप्लीट किया, तो मतलब 3/4 भाग को, ठीक है, बी ने कितने दिन में कंप्लीट किया, वो किया बी ने 48 दिन में, ये हो जाएगा 48। अब आपको बताना है एक काम बी द्वारा, तो एक इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये वाली भिन्न उस साइड आगे पलट जाएगी, तो इधर हो जाएगा 4/3, 3 से इसको काट दोगे, 3 एकम 3, 3 6 18 और 16, 16 चौके कितना आ जाएगा 64, तो ये आ जाएगा 64। 64 किसका काम आएगा, बी अकेले का काम आ जाएगा। बी अकेला इसको 64 दिन में कंप्लीट कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपको बताना है, ये देखिए यदि टंकी का 4/7 भाग 32 मिनट में भर जाता है तो बचे हुए भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले तो 4/7 क्या करेंगे, एक में से इसको घटा लेंगे 4/7 को, तो कितना टाइम लगा, मतलब इसके बाद इसको सोल्व करोगे तो कितना 7, 3/7 आएगा, मतलब 3/7 बचा है। तो आपको क्या बताना है, शेष भाग को में कितना समय लगेगा। तो इस वाले भाग को भरने के लिए इधर देखिए 3/7 आ जाएगा गुणा 32 आ जाएगा, और ये वाली भिन्न जो है पलट जाएगी, यानी कि 7/4 हो जाएगी, ठीक है। इस वाले 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 8 32, और इस दोनों का आपस में इंटू करोगे तो 8 3 24, 24 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करोगे, कैसे करोगे, आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन सीधा होता है AQ, तो ये पहले घन का आयतन हो गया और ये दूसरे घन का आयतन हो गया। इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इधर 3 की पावर 3, ठीक है। तो सीधा सीधा अनुपात आ कितना गया, 4:3, ठीक है। ये अनुपात दिया हुआ है, अनुपात को सॉल्व करोगे तो इसकी वजह निकलेगी, इसकी वजह निकलेगी, तो ये वाला अनुपात निकल आएगा, तो यानी फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 20% या 30% की कीमत छूट देता है। यदि वह इस वस्तु को 1400 रुपये में बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लिखा है, मान लीजिए उसका अंकित मूल्य आपने क्या मान लिया, x। चलिए मान के चलते हैं, उसका अंकित मूल्य क्या मान लिया आपने, x। तो x का पहले क्या लेंगे अपन, 80% लेंगे,
80 का भी कितना लेंगे, 70% लेंगे, क्योंकि पहले 20 का डिस्काउंट दिया था, फिर 30 का देने के बाद आपको कितना पे किया है, 1400। तो ये कंडीशन आपको निकल लगानी है। तो देखिए इधर सीधा सीधा एक्स का कितना, 70%, ठीक है, 70 के 80% डिवाइड बाई 100, और उसके बाद 70% बराबर कितना हो गया, 1400। ये आपका इक्वेशन बन गया। तो एक्स का मान निकाल लो, 1 0 1 0, ये 0 कट गया, 100 का उस साइड गुणा हो जाएगा। लास्ट में जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा सीधा एक्स बराबर आ जाएगा 2500। 2500 आपका राइट आंसर आ जाएगा, मतलब कि फर्स्ट वाला ही आपका क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है, दुकानदार 20% की छूट देता है तथा फिर वह है 20%, फिर भी वह 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य, क्या मानोगे आप, अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य आपको मानना पड़ेगा एक्स। इसमें सबसे पहले जो इक्वेशन बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। चलिए इसमें जो इक्वेशन बनेगी, मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य माना आपने एक्स। एक्स का कितना हो गया, 120%। 120 क्यों हो गया, क्योंकि 20% उसने लाभ कमाया, ठीक है। कितने पे कमाया, 720, ठीक है। 720 का 720 रुपये अंकित मूल्य था। 720 के कितने परसेंट पे, 80% पे, क्योंकि 20% उसने क्या दिया, आपको छूट भी दी। इसको सोल्व करना है। तो देखिए एक्स का 120% बराबर कितने के होगा, 720 का कितना, 80%। इसको सोल्व करना है। इस वाले 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, इसको 120 को इसके बटे में ले जाओगे। चलिए तो एक्स का सीधा सीधा मान निकल आएगा, 120 इसके बटे में आ जाएंगे 120, 10 से 10 ये कट जाएगा, 12 का 12, 12 छीन 72। इधर 60, 60 गुणा क्या करना है, 8 करना है। तो इधर 60 गुणा कितना हो गया, 8 हो गया। 60 गुणा 8 कितना हो गया, 8 छीन 48, यानी कि 480। 480 आपको क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चलिए इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, तो मान लीजिए दोनों संख्याओं का अनुपात है, तो पहली संख्या आपकी 2x है, दूसरी संख्या आपकी कितनी है, 9x, ठीक है। यदि उनका अंतर कितना है, 70, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखिए अंतर यानी कि 9x माइनस 2x बराबर कितना दिया है आपको, 70 दिया है। इसको घटा दोगे तो कितना बचेगा, 7x बराबर कितना हो जाएगा, 70। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास, 70/7, यानी कि 10। x बराबर 10, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी, 2x। इधर कर देंगे 2 गुणा 10 कर दोगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 20 हो जाएगा। 20 ही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सीधा सीधा इसका सिंपल सा मान है, इसको आप फटाफट सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या करना है कि अनुपात ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इधर 3 है, इधर 2 है, तो इस वाले बी को उठा के ए के बटे में ले आएंगे, और इस वाले 3 को उठा के 2 के बटे में ले जाएंगे, यानी कि A/B बराबर आपका कितना होगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी सेम करेंगे, इस सी को उठा के इधर रखेंगे, 2 को उसके बटे में ले जाएंगे, इधर हो जाएगा B/C बराबर कितना हो जाएगा, 12/2। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसके आ जाएंगे आपके पास 6/1 आएगा। 6/1 और इधर कितना है आपके पास, 3। तो इस 3 को आपको क्या बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा, ताकि ये इसके बराबर हो जाए, यानी कि 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इधर ऊपर नीचे, तो आपके पास A/B कितना हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 4/6
ठीक है, 4 अनुपात 6 अनुपात कितना होगा 1, यानी कि सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए तीनों संख्याओं का औसत 41 दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ बी का मान बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कैसे सोल्व करोगे, सीधा सीधा है, पहले सभी संख्याओं क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे और अपन 7 से भाग दे देंगे। जो सभी संख्याओं को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास टोटल आएगा कितना, 1 मिनट, सभी संख्याओं को ऐड करने के बाद आपके पास टोटल आएगा, औसत सीधे निकाल लेंगे। औसत कितना आपके पास 41 है, तो टोटल देखिए इधर आएगा 244 प्लस के बी डिवाइडेड बाय 7 बराबर कितना होगा 41 ही है ना औसत। तो इसके बाद बी बराबर 7 उसमें गुणा हो जाएगा, 244 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7 से इसमें गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा कितना 287। ठीक है, और ये वाले साइड पर चले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, ये पूरा हट जाएगा, तो बी का सीधा सीधा मान निकल आएगा। इधर हो जाएगा माइनस के 244, इसको घटा दोगे, घटाने के बाद जो आपके पास राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा आपके पास 43। 43 आपको क्या हो गया राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, यदि चावल को 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो 10% की हानि तथा 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल का विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या होना चाहिए, यह आपको बताना है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, देखिए चावल का क्या मान लेंगे अपन, किराया मूल्य। चावल का किराया मूल्य कितना हो जाएगा, 10% की हानि मतलब मानो चलिए 100 मान लिया आपने, किराया मूल्य आपने इसका 100 मान लिया। ठीक है, कितने परसेंट की हानि हो गई आपके पास, 90% की। ठीक है, कितना मुनाफा कमाया आपने, 66 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यानी कि 73.33 किलोग्राम चावल है। ठीक है, फिर 50% क्या चाहिए आपके पास, लाभ चाहिए। 50% लाभ चाहिए मतलब 100, सीधा सीधा करना है, इसमें ये निकल आया, तो इसका कितना निकालना है, यहाँ पर देखिए 73.33 का कितना निकालना पड़ेगा, 150%। क्यों निकालना होगा, क्योंकि 50% लाभ भी तो चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 110 किलोग्राम। ठीक है, 110 किलोग्राम आ जाएगा, मतलब 110 रुपये प्रति किलोग्राम कैसे उसको बेचना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 33.33 की कमी आ जाए तो पहले वाली मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये आपके पास दिया ही हुआ है, तो अपन को क्या अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है अभिष्ट प्रतिशत। सीधा परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, ये जो आपके पास दिया हुआ है कितने की कमी आई है, 33.33 की क्या आ गई है आपके पास कमी। ठीक है, तो 100 में से इसको घटा दोगे तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 33.33, और गुणा कितना करना पड़ेगा, 100 गुणा करना पड़ेगा, और जो आपका राइट आंसर मतलब परसेंटेज निकलेगा वो निकलेगा कितना, 49.99, लगभग कितना हो गया आपके पास 50%। 50% ही क्या हो गया आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे करके देखे हैं, इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है। चलिए इसमें देखिए क्या होगा कि एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 40% बढ़ जाती है, तो वस्तु का खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए कम कितना हुआ है 30%, तो इधर माइनस के 30%, बड़ी कितनी है 40, तो 40 माइनस इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा 100, इसका क्या निकालना पड़ेगा परसेंटेज। तो ये अपन को पता चल जाएगा, 2 0 कैंसिल, 4 3 12, और इधर कितना बचा है प्लस के 10, और इधर हो जाएगी माइनस के 12।
यानी कि प्लस के 10 और माइनस के 12 यानी माइनस का 2 का मतलब क्या होगा, -2% कमी हो गई। ये आपका पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महेश यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह एक निश्चित दूरी 24 घंटे में तय कर सकता है। यदि वह इसी दूरी को गाड़ी से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो उसे लिया गया समय बताना है। तो लिया गया समय आपको बताना है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए आपको पता है कि क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, गति गुणा समय होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये निकाल लेंगे, ये गति हो गई और ये आपके पास क्या हो गया, टाइम हो गया। तो डिस्टेंस निकाल लो। सबसे पहले डिस्टेंस कितनी निकलेगी, 10 गुणा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो कितनी दूरी निकल आई आपके पास, 240 किलोमीटर। ठीक है, 240 किलोमीटर। इसके बाद क्या निकालना है, समय निकालना है, टी निकालना है। टी कैसे निकालोगी, देखिए आपके पास ये दिया हुआ है दूरी, मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो चाल आपके पास कितनी हो गई है, 16। दूरी आपने निकाल ली है, कितनी निकाल ली है, 640। इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप इसमें भाग दोगे तो आपका अभिष्ट आंसर आ जाएगा 15 घंटे आपका क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 15। तो 15 ही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर लगा, एक व्यक्ति यात्रा का 1 घंटा 50 किलोमीटर प्रति गति से तथा शेष 4 घंटे किलोमीटर की गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा में औसत गति आपको बतानी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 1 घंटे कितना चलता है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 घंटे चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको क्या बतानी है, सीधी सीधी औसत गति बतानी है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसको जब आप सोल्व करोगे तो सीधा सी संपूर्ण यात्रा की औसत गति निकाल लो। देखिए 50 कितने में चला, 1 घंटा चला, प्लस इसमें 60 गुणा 4 घंटा जोड़ देंगे, डिवाइड बाई टोटल कितने घंटे चला है, 1 + 4 यानी कि 5 चला। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा कितना, टोटल जो होगा वो 290 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा आपके पास वो होगा आपका 58 किलोमीटर पर आवर्स। यही आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। वह 16 गुना करने के लिए कितने वर्षों के लिए निवेश करनी पड़ेगी। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सीधा इसमें क्या निकालना है, ब्याज ही तो निकालना है, ब्याज की रेट। तो आई बराबर अपन सीधा निकाल लेंगे। इधर देखिए पहले कितने गुना हो रही है, 5 गुना हो रही है। ठीक है, इधर 4p हो गया। ठीक है, इंटू हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 8। पहले कितने वर्षों के लिए थी, 8 वर्षों के लिए, 8 गुणा p। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ब्याज की दर कितना आ जाएगा, देखिए p से p तो कट जाएगा। उसके बाद इधर आ जाएगा आपका 50%। ठीक है, यह है इसकी रेट चल रही है। एक साधारण ब्याज वाला किसी योजना में निवेश करने पर 8 वर्ष में कितनी गुनी हो गई, 5 गुनी। ठीक है, तो उसने कहा 16 गुनी करने के लिए उसे कितने वर्ष की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप 16 गुनी करोगे तो यहाँ पर देखिए 16 गुनी करने के लिए सीधा जो टाइम निकलेगा वो सीधा सीधा निकलेगा। इधर हो जाएगा आपके पास 15p इंटू में आ जाएगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास p इंटू 50। तो देखिए p से p तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाले p से ये वाला p कैंसिल और इससे ये कैंसिल। तो कितना आ गया आपके पास, टोटल आंसर हो जाएगा 30 वर्ष।
ये सूत्र होते हैं, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए इसका राइट आंसर क्या आ गया, 30 वर्ष, मतलब सेकंड वाला ये आपका क्या हो गया राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दादी कि कुश का गेंदबाजी औसत कितना है कि औसत 0.6 रन ऑफ द विकेट है, कम हो गया जब उसने एक मैच में 41 रन देकर 5 विकेट लिया। यदि उसका आरंभिक औसत 20 रन प्रति विकेट था तो उसने इस मैच के पूर्व कितने रन दिए। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इस बार ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये अपन देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अंतिम मैच के पूर्व लिए गए विकेट कितने मान लेंगे अपन, एक्स मान लेंगे। ठीक है, ठीक है। अंतिम मैच में पूर्व दिए गए कुल रन, कितने रन दिए उसने, यहाँ पर देख लीजिए रन ऑफ द विकेट कितने थे, 20। 20 थे, ठीक है। अंतिम मैच के पूर्व दिए गए कुल रन, सबसे पहले तो अंतिम मैच के पूर्व लिए गए कुल विकेट में अपन ने मान लिए एक्स मान लिए। अंतिम रन कितने मान लेंगे, 22 हो जाएंगे। अंतिम रन कितने, 22। उसके बाद एक्स मान लेंगे, ठीक। इसके बाद अपन को कंडीशन लगानी है। तो देखिए सबसे पहले तो 22 एक्स आएंगे। इस वाले में क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले आएगा आपके पास 22 एक्स। उसके बाद प्लस का कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5, यानी कि 5 विकेट 41 रन देकर। तो ये रनों का औसत है, ये आपके पास पूर्व विकेट है। चलिए इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 मैच, ठीक है। इनमें से कितना घटा दोगे, 0.6। इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास एक्स, लास्ट में जो एक्स बराबर आपके पास उत्तर आएगा वो आ जाएगा 110, ठीक है। तो अभीष्ट उत्तर कैसे निकालोगे, 110 का हो गया, और इसमें कितने मैच खेले इसने, 22 मैच खेले। तो ये हो गया आपके पास लास्ट में उत्तर हो गया 2420। 2420 ही आपका राइट आंसर है, मतलब कि फोर्थ वाला 2420। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन को आप घर पर सोल्व करने की कोशिश करें। इसका स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 92 का, जो 92 का जो आपके ये आ जाएगा आपके पास 45.9%। यह है आपका आंसर हो जाएगा। इसको घर पे सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा लेंदी है। चलिए अपन देखते हैं इसके आगे, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, ये भी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे है, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए प्रभावी क्रय मूल्य आपको मानना है। वास्तविक जो क्रय मूल्य है आपने कितना मान लिया, सीधा मान लेंगे, एक रुपये से की स्टार्ट करेंगे तो सीधा सीधा इसको सोल्व करेंगे। जो आपका लास्ट में जो आंसर आपके पास आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा 25%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें से आपको क्या बतानी, कौन सी भिन्न बड़ी है, आप कौन सी भिन्न बड़ी है यह आपको सोल्व करना है। सबसे पहले तो क्या कर लोगे आप, इन सभी को पहले इंटू करोगे। देखिए इसका इंटू करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा। इसका इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा। और जब इसका वाले का करेगा तो कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। नहीं, इसका आ जाएगा 2.27 आएगा। इस वाले का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.15 आएगा। और लास्ट वाले का जब आप करोगे तो उसका 1.9 आएगा। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। जो सबसे बड़ी भिन्न है वो क्या है, कौन सी होगी आपके पास,
तीसरी बारी, यानी 27/10 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए महत्तम समावर्त ये दिया हुआ है बराबर इतना है, तो महत्तम समावर्त बाय जेड कितना हुआ यह आपको बताना है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये अपन देख लेते हैं। एक्स और वाई जेड क्या हो गई आपकी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो देखिए इन सभी संख्याओं का सीधा सीधा कितना आएगा आंसर, आंसर आपके पास एक आ जाएगा। एक कैसे आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये सभी कैसी हैं अभाज्य संख्या, तो वाई जेड का महत्तम समावर्त सब में से एक कॉमन तो निकलेगा, तो आपका एक आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस बार क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन मार्क का क्या बताना है, आपको मान बताना है। इस बार इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो इन सभी को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इन दोनों का इंटू करोगे, ठीक है। इन दोनों का इंटू करने पर जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास 54 आ जाएंगे आपके पास 27, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस ये करना है, माइनस आपके पास ये वाला ब्रैकेट है तो इसको सेम टू सेम रहने देते हैं। माइनस इनको सॉल्व कर लेते हैं, इन तीनों को सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास 234, ठीक है। और फिर क्या करना है, इन सभी को क्या करना के बाद इनको आप जोड़ दोगे या घटा दोगे। तो जोड़ने और घटाने के बाद जो आपके पास राइट आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने पास इन दोनों के स्थान में क्या हो गया था, 54 कितना था 27, ठीक है। 54 कितना 27, इसमें से घटाना था 207 में से 234 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास 27। और क्या करना है अब, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यही घटाना है। इतने में से इतने और घटा देंगे तो आपके पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 81, ये प्लस का हो जाएगा तो 81 कितना आएगा 27, 81.27 क्या हो गया आपके पास राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार सेम है, तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन सीधा लिख सकते हैं 5/4। इसको क्या लिख सकते हैं 13 एकम 13, 13 7 20, यानी कि 20 कितना लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं, ठीक। और जो इसको सोल्व करोगे इस वाले को, तो जब आप इस वाले को सोल्व करोगे तो 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 कितना लिखोगे 13 लिखोगे, ठीक है। फिर जब इस वाले को आप सोल्व करोगे तो 6 दूनी 12 और 1 13 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। पहले इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए आपस में यहाँ क्या लिखा है गुणा है, इसका मतलब कितना है 5/4 गुणा होगा कितने से 13 और 7 20 कितना आ जाएगा 13। और ये वाली भिन्न पलट जाएगी, क्यों पलट जाएगी, क्योंकि इसका भाग होना है। तो भाग होने के कितने की हो जाएगी 13 कितना हो जाएगा 13 3 39 और 1 40 होगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, तो 23/13 से ये वाला 13 कट जाएगा, 20 एकम 20 दूनी 40 हो जाएगा, 5/8 आ जाएगा। 5/8, 5/8 में क्या करना है, भाग है कि प्लस है। यहाँ पर देखिए यहाँ फिर से भाग है, ठीक है, फिर से भाग है 5/8, यहाँ फिर से भाग है। तो देखिए इसमें क्या करोगे लास्ट में आप कितने से गुणा करोगे, अब अपन गुणा करेंगे 13 यानी कि 5/8, फिर से भिन्न पलटेगी तो ऊपर आ जाएगा 13 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6 होगा। तो जो आपका लास्ट में जो आपके पास उत्तर आएगा इसका, इसको सोल्व करने के बाद जो आपके पास लास्ट में उत्तर आएगा वो आएगा, यहाँ पर देखिए
लास्ट में जो इसका उत्तर आएगा सोल्व करने के बाद वो आएगा आपके पास 15/52। ये वाला आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए तो मैं इसको आपको सोल्व करके बताता हूँ पहले क्या करना पड़ेगा। जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, इधर से इन सभी को सोल्व किया तो कितना बचेगा, इधर से चलिए पहले इन सभी को सोल्व करेंगे तो 8 घटाएंगे तो इतना बचेगा, 12 घटाएंगे तो प्लस का 6 बचेगा। इस वाले कोष्टक से इतना आ जाएगा, ठीक है। गुणा में आपका 5 चले गया, माइनस के 6 ये है। तो इन दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 14, 14 पंच कितना होगा 70, 70 में से आप 6 घटाना है। 70 में से आपको 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा, ठीक है। 64, 64 में क्या करना है आपको, 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करोगे तो कितना है 64, 64 कितना हो जाएगा 128। 128 में क्या करना है आपको, 3 जोड़ना है। कितना हो जाएगा 131 हो जाएगा। तो लास्ट में 131 का कितना निकालना है, 131 का कितना 40% निकालना है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। इधर 4 से गुणा कर दोगे, 4 एकम 4 जाएगा, 4 3 12 और 4 एकम 4 1 5, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इधर कितना आ गया आपके पास 524। 524 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 64 हो गया। 64 दूनी कितना हो गया 128। 128 प्लस 3 किया, ठीक है। 128 प्लस 3 से 131। 131 का आपको कितना निकालना था, 40%। तो वो आपका इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है, इधर 10 है तो इधर 2 से आपको काट देना है। 2 से काटने के बाद कितना आएगा, 2 आएगा पहले, तो फिर 6 आएगा, फिर 262 बटे कितना आ जाएगा 5। 262/5 यानी कि फोर्थ वाला ही क्या हो गया आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कम से कम शेयर तो कर ही दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।